कभी कभी एक धर्म के लोगों की विचारधारा भी अलग हो सकती है। उसका उदाहरण है तारिक फतेह और जावेद अख्तर। दोनों एक ही धर्म के हैं, पर इनकी सोच बहुत अलग है। तारिक फतेह हिंदुस्तान को मुगलों के पहले जो हिंदुस्तान की संस्कृति रही है उसकी नज़र से देखते हैं, और सनातन धर्म का सम्मान करते हुए इस्लाम में जो कुरीतियां हैं उसे खुलकर विरोध करते नजर आते हैं। उनका मानना है कि जो भारत को लूटने के मकसद से भारत आए थे और यहाँ आतंक मचाया, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा कैसे हो सकता है। हम उनकी निशानियों को लेकर इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं। तारिक फतेह जो पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन लेखक और पत्रकार हैं, पाकिस्तान के सैन्य शासन के दौरान वो 2 बार जेल जा चुके हैं। जिया अब्दुल हक के दौर में देशद्रोह का आरोप भी लगा है उनपे, और उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ दिया और सऊदी अरब चले गए। फिर 1987 में कनाडा चले आए और वहीं के निवासी हैं। और जावेद अख्तर जो शायर, फिल्मों के गीतकार और लेखक हैं, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वो भी इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। फिर भी इन दोनों के विचारों में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सुनिए। जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान ये नहीं तय करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये जिनका नाम लेते हैं उन्होंने हिंदुस्तान पे बड़ी बर्बरियत की है। जब आप के शहरों के नाम उन लोगों पे हों जिन्होंने लूटा हिंदुस्तान को, और जिनके नाम पे लाखों लोग मरे पिछले कोई 700-800 साल में, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जावेद साहब कहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये आम तौर पे जो मुसलमानों की लीडरशिप है, मौलवियों की और तबलीगी जमात और जमात इस्लामी और पता नहीं कितने वावेले हैं बरेली के और देवबंदी के, और इतना कंफ्यूजन दुनिया इस्लाम में कहीं नहीं है जितना हिंदुस्तान में। सिर्फ एक चीज है, देखिए, तुर्की में हर मुसलमान अपने आप को तुर्क समझता, पहले वो अरबी नाम भी नहीं रखता। खुमैनी जो लफ्ज है वो अरबी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका सुहार्तो का इंडोनेशिया में कोई अरबी से ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान एक वो जगह रह गई है जहां मुसलमान, जिसमें मेरे माँ बाप भी आते हैं, उनके खैर हम तो कोई 1850 में हिंदू हुए थे, मुसलमान हुए थे हिंदू धर्म से। हमारे यहाँ ये कोशिश के नाम होगा सिर्फ अरबी, हिंदुस्तानी नाम हमने नहीं रखना। ये 2-4 चीजें मैं कह रहा हूं जिससे मुझे ये लगता है कि बगैर इनके किए हुए हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी सोच और इस धरती के साथ जुड़ नहीं पाता। और मुझे हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र बनना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुसलमान इंग्लैंड में, अमेरिका में ओथ ले रहे हैं रानी के ऊपर, ये जितने भी वीजे पे गए हुए हैं मुसलमान रेडिकल तबलीगी जमात वाले या मुस्लिम ब्रदरहुड या जमात इस्लामी, ये सब यहां आके रानी पे कहते हैं कि भाई साहब हम, रानी अंग्रेज होगी, हम उसके नौकर हैं, ये सब लेते हैं। तो इंग्लैंड में ये है, फ्रांस में है, हर जगह आप जिस मुल्क में हैं उसकी कदर, उसकी हिस्ट्री को आपको ऑनर करना चाहिए। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें किसी ने बुलाया नहीं मुसलमानों को, हम यहां आए हैं, बाहर से आए हैं, चाहे कन्वर्ट हुए हैं, कुछ भी हुआ है। हमने तैमूर से लेके आज तक बड़ा जुल्म किया। हम मुसलमानों को कहना चाहिए कि ये लोधी गार्डन की ये भी तो बोलने दीजिए तारिक साहब। हकीकत ये है कि प्लीज लेट मी से समथिंग। हकीकत ये है कि हम हिस्ट्री के अलग फॉर्म, एक था अश्वमेध यज्ञ हमारे मुल्क में होता था। वो क्या होता था कि एक यज्ञ किया जाता था और घोड़ा एक छोड़ते थे। अब यह घोड़ा जहां जहां जाएगा वो राजा की जमीन है, और अगर कोई रेजिस्ट करेगा तो जंग हो जाएगी। अब आज हम ऐसा करेंगे, घोड़ा छोड़ दें कहीं नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, तो लोग कहेंगे भाई क्या कर रहे हैं। लेकिन वो एक वक्त पाकिस्तान की तरफ में, उस जमाने में एक्सपेंशनिज्म पूरी दुनिया में इसी तरह होता था। तो अब आप उसे 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी की सेंसिबिलिटी से देखेंगे तो जाहिर है गलत लगेगा। मेरी सरार सुन, हिंदुस्तान ने कभी घोड़ा नहीं भेजा कहीं भी। हिंदुस्तान ने घोड़ा ईरान में भेजा, कभी नहीं। बाहर नहीं, ये आपस में, हम आपस में ही लड़ते थे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं। और ये अश्वमेध यज्ञ तो चलता रहता है सर। अरे मेरे भाई, ये वैशाली मगध की जो थी वो दुश्मनी थी।
तो ये उस जमाने में यही सब होता, उसे आज आप कंटेम्पररी सेंसिबिलिटी पे तोड़ेंगे तो अजीब होगा। मैंने तो आज तक आपसे बाबर की तारीफ में कुछ नहीं सुना है, जहांगीर की तारीफ आपको मालूम है वो कौन सा जमाना था? आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये इन दोनों की इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा था। इसका अगला हिस्सा सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।